नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंदर लगभग 52,000 पदों के ऊपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आई है और उस भर्ती के बारे में जो पिछला मैंने वीडियो कल शाम को अपन ने लाइव लिया था, उसके अंदर मैक्सिमम बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर इसके अंदर दो चार हमारे प्रश्न हैं, उनके जवाब जो है वो हमें चाहिए। जिसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न था कि जो सैलरी है वो इसकी कितनी क्या रहेगी। दूसरा प्रश्न था कि प्रमोशन इसमें कैसे होता है। तीसरा प्रश्न था कि जॉब जो है वह प्रोफाइल या फिर इसके अंदर कार्य क्या होता है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है इसके अंदर वो था कि बेस्ट बुक यानी कि कौन सी किताबें जो है वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए पढ़ना चाहिए। क्योंकि इसका सिलेबस अपन ने कल डिस्कशन किया था, बहुत विस्तृत सिलेबस था और बहुत डेप्थ लेवल की जो है वह इसमें हिंदी और इंग्लिश थी। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर आपको जो है वह इसके अंदर बुक्स भी बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न आपका रहेगा कि फॉर्म जो है वह कौन कौन भर सकता है इसके अंदर, यानी कि योग्यता जो है वह इस भर्ती के अंदर क्या रहने वाली है। दूसरा प्रश्न है सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी अपन ऑल ओवर दोनों ही चर्चा कर लेंगे कि भाई 2 साल तक आपकी सैलरी कितनी रहेगी प्रोबेशन पीरियड में, और उसके बाद में आपके जो भी भत्ते वगैरह हैं वो जोड़ के, और प्रोबेशन के बाद में आपकी सैलरी जो है वह कितनी रहेगी। तीसरा प्रश्न जो है वह आता है आपका कि प्रमोशन जो है वह इसमें कैसे होता है, यानी कि प्रमोशन जो है वह कौन सी रैंक तक होता है या फिर आने वाले टाइम में हम कहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपके आ जाता है प्रमोशन का। उसके बाद में इसके अंदर क्या काम होता है, तो इसकी जॉब प्रोफाइल है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या अपना काम रहने वाला है इस जॉब के अंदर लगने के बाद, तो वो भी अपन इसमें देख लेंगे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपका है कि बेस्ट बुक जो है वह क्या है, यानी कि कौन सी किताबें जो है वह हमें पढ़नी चाहिए इसके लिए। तो इन प्रश्नों के साथ में अपन चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती है उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। ये आपके मेरे हिसाब से इन प्रश्नों के बाद में आपका कोई अन्य प्रश्न जो है वो नहीं रहेगा इसके लिए। तो अपन उसके बारे में जो है वह शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है आपके योग्यता का। योग्यता का मतलब है कि आपके इसके अंदर फॉर्म जो है वह कौन कौन भर सकता है। योग्यता का मतलब यही है कि फॉर्म जो है वह कौन कौन भर सकता है। तो इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहो तो जिस बच्चे ने 10वीं कक्षा पास कर रखी है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। लेकिन इसके अंदर 12वीं कक्षा आपके लिए जो है वह काम आएगी। अभी मैं बताऊंगा कि 12th भी जो है वह इसमें काम में आती है, और वह कहाँ काम आती है, वो आती है प्रमोशन में। जब अपन प्रमोशन की बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 10वीं के बाद में जिसकी 12th क्लास भी पास है उसके भी आने वाले टाइम में इसमें फायदा मिलेगा। तो जैसे देखिए, इसमें योग्यता यानी कि फॉर्म कौन भर सकता है, तो आपके सेकेंडरी जो है वह क्या होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। यानी कि जिस बच्चे ने 10वीं कक्षा जो है वह पास कर रखी है उस बच्चे को जो है वह क्या हो जाएगा, इसके अंदर फॉर्म भरने का जो है वह मौका मिलेगा, यानी कि फॉर्म जो है वो भर सकता है। अब इसमें भी वही लिखा हुआ है कि भाई अंतिम परीक्षा के अंदर उपस्थित, तो सामान्य रूप से 18 वर्ष का होता होता है बच्चा, वैसे 10वीं तो पास क्या ही करेगा, वो ग्रेजुएशन तक आ ही जाता है लगभग। तो इसमें अंतिम वर्ष में फिर भी अगर आप फॉर्म भरते टाइम अगर 10वीं कक्षा में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उम्र जो है वह 18 प्लस होनी चाहिए, वो इसके लिए इसमें कंडीशन आपके आ जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो है वह इसमें आपके कोई भी जो है वह काम की चीज नहीं है। ठीक है, ये आपके इसमें वही अंतिम वर्ष वाला आ गया। तो इसमें केवल योग्यता, केवल एक ही चीज रखी गई है आपके कि आपके जो है वह 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए। यानी कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर, तो जिसने भी 10वीं कक्षा पास कर रखी है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है ना। अन्य योग्यताओं के अंदर कुछ नहीं है, उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, उसका चरित्र वगैरह ठीक होना चाहिए। सेकंड जो प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि इसमें वेतन या फिर जो सैलरी है वो हमें कितनी मिलेगी। तो सैलरी का जो प्रश्न है वो आपका सारा का सारा इसमें सॉल्व होने वाला है। जैसा कि आपके नोटिफिकेशन के अंदर भी बताया गया है कि भाई वेतनमान जो है वह इसमें L1 रहेगा, यानी कि पे मैट्रिक्स कितना रहेगा, लेवल 1 रहेगा, यानी कि L1 जो है वह इसमें आपके वेतन रहने वाला है L1, यानी कि लेवल 1। अब लेवल 1 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मैं आपके सामने जो है वो ऑफिशियल साइट से ये पूरा मैटर उठा के ले आया हूँ। यहाँ पर आपके देखिए, जैसे कि ग्रेड पे बताया हुआ है, यहाँ पर है पे लेवल, तो पे लेवल कितना है आपके 1, तो लेवल 1 जो है ये आपके लेवल 1 है, यानी कि L1 जो है ये आपके इसकी पोस्ट है। और इसके लिए ग्रेड पे जो पहले सिस्टम चलता था ग्रेड पे का, वो कितना है आपके 1700 ग्रेड पे है। यानी कि इसमें लेवल जो है वह फर्स्ट की ये जॉब है, और इसके अंदर ग्रेड पे जो है वह कितना है 1700 का इसके अंदर ग्रेड पे है। तो पहली चीज तो ये अपने इसमें सामान्य चीज आ जाती है। फिर उसके बाद में आता है इसकी बेसिक पे,
एक चीज होती है बेसिक, इन दोनों से आपको इतना ज्यादा मतलब नहीं है, लेवल और ग्रेड पे से, ये आपके डायरेक्ट सैलरी के अंदर कहीं भी आपको वैसे पता नहीं चलेगा। आपके देखिए स्टार्टिंग बेसिक पे ये है 17,700 रुपए, कितनी है 17,700 रुपए जो है वह आपके बेसिक पे इसके अंदर लगेगा। अब इससे पहले भी समझ लीजिए, जब आप जॉब लग जाओगे तो जॉब लगने के बाद में 2 वर्ष तक जो है वह आपको 12,400 रुपए के आसपास मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 12,400 रुपए आपको मिलेंगे 2 वर्ष तक। जैसे ही आप जो है वह 2 वर्ष पास कर लोगे, उसके बाद यानी कि 2 वर्ष के बाद में जो सैलरी है, अब 2 वर्ष तक बेसिकली होता क्या है, राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड चलता है और उस दौरान आपको अतिरिक्त कोई भत्ते वगैरह कुछ नहीं मिलता है और सैलरी भी लगभग आधे के आसपास ही मिलती है। तो 12,400 के आसपास जो है वो आपके क्या रहेगी, सैलरी रहेगी 2 वर्ष तक। अब 2 वर्ष के बाद में जो है वह आपके क्या होती है सैलरी, तो उसमें ये 17,700 रुपए है, क्योंकि इसका जो है वह बेसिक पे, अब मैं आपको बेसिक पे का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। बेसिक पे वो पे होता है जो आपके 2 वर्ष के बाद में लगता है, और उस बेसिक पे के अंदर जो है वह आपके अतिरिक्त चीजें जुड़ती है, और उसके अंदर जुड़ता है आपके डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। उसके अलावा इसमें जुड़ता है एचआरए यानी कि आपके होम रेंट अलाउंस, और इसके अलावा आपके इसके अंदर जो है वह आपके अतिरिक्त जो चीजें मिलती है, अगर होती है तो जुड़ जाती है, नहीं तो कुछ नहीं। तो इसमें आपके मेनली ये 2 चीजें जुड़ेगी। तो बेसिक पे का मतलब है ये तो बेसिक पे है। अब डीए है चाहे एचआरए है, ये सारा का सारा बेसिक का एक फिक्स प्रतिशत होता है, फिक्स परसेंटेज होता है। तो आपके देखिए वेतन जो है वह इसमें लेवल 1 या 1700 ग्रेड पे है, और इसके हिसाब से आपको 2 साल तक सैलरी 12,400 रुपए मिलेगी। 2 साल के बाद में जो है वह आपके बेसिक पे लगेगा कितने का, 17,700 रुपए का आपके बेसिक पे लगेगा। और इस बेसिक पे के अंदर जो है वह पैसे अतिरिक्त जुड़ेंगे, और अतिरिक्त कौन कौन से जुड़ते हैं, तो जैसे कि इसमें होम रेंट अलाउंस जुड़ता है, यानी कि अगर आप कोई बड़ी सिटी में रह रहे हो तो ऐसी कंडीशन में वो सिटी के अनुसार अलग अलग होता है। मैं यहाँ पर जयपुर का आपको बता रहा हूं, तो जयपुर के जो है वह आपके 16% जो है वह इस बेसिक पे का, ये बेसिक पे यहां पर काम में आता है। इस बेसिक पे यानी कि 17,700 रुपए का 16% जो है वह आपको होम रेंट अलाउंस एचआरए मिलता है बड़ी सिटीज में, अगर आपकी ड्यूटी रहती है तो जब आप 17,700 रुपए का लगभग 2832 रुपए जो है वह आपको क्या मिल जाता है, इसके अंदर एचआरए मिल जाता है। कितना मिलता है? 2832 रुपए का आपको एचआरए मिलता है। उसके बाद में जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा महंगाई भत्ता दिया जाता है, जो हर साल से साल बढ़ता जाता है, और उसको बोला जाता है डियरनेस अलाउंस डीए, और ये लगभग 50% अभी क्या कर रखा है, अपने इस बेसिक पे का जो है वह 50% मिलता है सभी जॉब के अंदर। तो 50% किसका आएगा इस बेसिक पे 17,700 का, तो इसका जो 50% है वो लगभग आ जाता है आपके 8,850 यानी कि 8850 ये आ जाता है इसका। तो 3,000 ये हो गए और 9,000 ये हो गए, यानी कि 12,000 के आसपास जो है वह इसके अंदर ऐड हो जाएगा। यानी कि 11 अगर ऐड करना चाहें अपन तो 11 यानी कि 17 10 27 28 यानी कि लगभग जो है वह 2 वर्ष तक तो हो ही गई ये वाली सैलरी। 2 वर्ष के बाद में जो आपकी सैलरी है वह लगभग 28,000 के आसपास हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 28,000 के आसपास जो है वह आपकी सैलरी हो जाती है। तो कहने का मतलब इसमें सारा कॉन्सेप्ट समझ जाना है कि भाई लेवल 1 की है 1700 ग्रेड पे है, बेसिक 17,700 का लगेगा, उसके अंदर डीए और एचआरए जुड़ेगा, 2 साल तक सैलरी 12,400 रुपए रहेगी। उसके अंदर फिर 17,700 का जो है वह आपके बेसिक के ऊपर लगेगा एचआरए 16%, जयपुर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, और डीए लगेगा 50%। ऑल ओवर सैलरी 2 साल बाद में आपकी 28,000 रुपए इसमें सैलरी हो जाएगी आपके किसमें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर। तो सैलरी का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, उसको मैं यहां पर एक साथ लिख देता हूं। आपकी 2 साल तक जो सैलरी है वो तो रहेगी 12,400, और उसके बाद में जो है वह सैलरी लगभग आपके 28,000 के आसपास जो है वह इसमें हो जाएगी। ये आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए, 28,000 में बता रहा हूं, 2-4 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, वेतन की बात हो गई। अगला प्रश्न आपका आता है प्रमोशन का, यानी कि इसके अंदर जो आपके प्रमोशन है यानी कि इसके अंदर पदोन्नति है वह किस प्रकार से होती है। तो प्रमोशन या फिर पदोन्नति जो है आप शुरुआत में कहां पर लगोगे, लेवल 1 के ऊपर लगोगे। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, इसमें ये स्टार्टिंग बेसिक पे है और ये लास्ट बेसिक पे है, यानी कि जब आप रिटायरमेंट के आसपास जाओगे ना उस समय जो है वह आपके बेसिक पे लगेगा 56,200 रुपए का। यानी कि ये जो एचआरए और डीए है ये सारा का सारा फिर इसके अनुसार काउंट होगा। और जो बेसिक पे अपना जो बेसिक पे है ये अपना बढ़ता रहता है, जैसे कि 9 साल बाद बढ़ता है, फिर 18 साल बढ़ता है, फिर 27 साल बढ़ता है। तो 9 18 27 का अपना जो है वह बेसिक पे बढ़ता है। लास्ट टाइम आपका बेसिक पे जो है वो 56,200 का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जैसे जैसे प्रमोशन होगा वैसे वैसे बेसिक पे बढ़ेगा, बेसिक बढ़ेगा उसके आधार पर डीए और एचआरए भी बढ़ जाएगा। तो प्रमोशन में आपकी सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन प्रमोशन में आपका पद जो है वो भी इसके अंदर बढ़ता है, और इसके कुछ नियम है, वो नियम आप थोड़ा सा समझ सकते हो। आप एक चीज समझ लीजिए कि जो
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जो आपके इसमें भर्ती होने वाले हैं वो कहां पर जाएंगे मैक्सिमम, वह कनिष्ठ लिपिक यानी कि एलडीसी तक वह पहुंच जाएंगे। और एलडीसी का जो एग्जाम है वो आपके सीईटी 12th लेवल के आधार पर जो है वह अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। डायरेक्ट आप एलडीसी भी बनते हो और इससे जो है वह प्रमोशन होकर भी आप कहां पर पहुंच जाओगे, एलडीसी के ऊपर पहुंच सकते हो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसके अंदर प्रमोशन जो है वह एलडीसी तक हो सकता है, रेयर केस में यूडीसी भी हो जाए, बाकी एलडीसी तक तो आपका इसके अंदर प्रमोशन होगा ही होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर एक चीज आपके काम आएगी, जैसा मैं आपको बता रहा था, एलडीसी बनने के लिए आपको क्या चाहिए, 12th क्लास पास चाहिए। अब अगर आपको चतुर्थ श्रेणी से क्या बनना है, एलडीसी बनना है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के अंदर कौन सी कक्षा पास चाहिए, 10वीं कक्षा, लेकिन 10वीं कक्षा पास वाले को जो है वह एलडीसी नहीं बनाएंगे। एलडीसी बनने के लिए क्या चाहिए, 12th क्लास पास चाहिए। तो मैंने शुरुआत में बताया कि 12वीं कक्षा भी इसमें काम आने वाली है और वो आएगी आपके काम प्रमोशन के अंदर, यानी कि आप भले लग जाओगे 10वीं कक्षा पास से, लेकिन जब आपका एलडीसी का प्रमोशन लगेगा उस समय आपकी 12th क्लास पास होना जरूरी है। जैसे आप जो है वह 3rd ग्रेड लगते हो या फिर आप 2nd ग्रेड लगते हो बीएड से, लेकिन जब आपका 1st ग्रेड के अंदर प्रमोशन होता है तब आपका पीजी होना आवश्यक होता है, एमए या फिर एमएससी वगैरह में किसी में, तब आपका प्रमोशन 1st ग्रेड में होता है, नहीं तो नहीं होता है। सेम वही इसमें है, 12वीं कक्षा पास तब चाहिए जब आप इसके अंदर जो है वह एलडीसी के अंदर आपका प्रमोशन होगा, उस समय आपको जो है वह 12वीं कक्षा पास इसमें होना आवश्यक है। तो 2013 तक तो 10वीं में ही हो रहा था, लेकिन अब जो है वह आपके 12वीं तक इसमें कर दिया गया है, ठीक है। तो चतुर्थ श्रेणी के अंदर बेसिकली आप चतुर्थ श्रेणी से जाएंगे तृतीयक श्रेणी में और फिर तृतीयक श्रेणी से आप जाएंगे एलडीसी के अंदर। तो चतुर्थ श्रेणी से तृतीयक श्रेणी के अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें पदोन्नति के लिए जो है वह न्यूनतम जो है वह आपके क्या चाहिए, 12वीं कक्षा। बेसिकली इसमें तो ये बताया हुआ है तृतीयक श्रेणी, मैं तो एलडीसी का बता रहा हूँ ऑल ओवर कि आप 4th क्लास से जाएंगे 3rd क्लास में, 3rd क्लास से जाएंगे एलडीसी में, यानी कि अभी आप किस में है, 4th में रहेंगे, 4th से आप किस में जाएंगे, 3rd में जाएंगे, 3rd क्लास से फिर आप किस में जाएंगे, एलडीसी में जाएंगे। तो पहले प्रमोशन के लिए ही आपको 12वीं कक्षा पास चाहिए और फिर आगे वाला जो प्रमोशन है वो तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रमोशन है 4th क्लास से 3rd क्लास में, 3rd क्लास से एलडीसी में। अभी यहाँ पर 10वीं कक्षा चाहिए, फिर बाद में प्रमोशन के लिए आपको 12वीं कक्षा जो है वो भी पास होना जरूरी है। साथ साथ में आप जब यहाँ से 3rd क्लास से एलडीसी में जाओगे तो एलडीसी में मान लीजिए अगर 100 पद खाली है तो 50 पद तो भरे जाएंगे प्रमोशन से और 50% पद जो है वह डायरेक्ट एलडीसी की भर्ती होकर भरे जाते हैं। इसलिए पदोन्नति के अंदर एक कोटा फिक्स होता है और इसमें जो आपके चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो पदोन्नति है वह 50% रखी गई है और बाकी 50% डायरेक्ट रिक्रूट होकर इसके अंदर जो है वह आने वाले हैं, ठीक है। ये आपके हो जाता है पदोन्नति के ऊपर वर्ग 4 से वर्ग 3 के ऊपर जो है वह नियुक्तियां देने के लिए एक समिति बनी हुई है। वो समिति तय करती है कि भाई किस किस को जो है वह प्रमोशन दिया जाए और इस प्रमोशन के अंदर जो है वह विशेष प्रकार की जो है वो छूट दी जाती है। आप सभी को पता है कि आपने जो है वह प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन है, जिसमें आपके जो आपके दिव्यांगजन है, SC ST, इनको जो है वह स्पेशल प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो जो भी आपके अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति इनसे संबंधित है उनका जो प्रमोशन है वो पहले लगेगा, वो उसमें भी उनके लिए रिजर्वेशन इसमें रखा गया है। महिलाओं को जो है वो छूट दी जाती है, लेकिन अगर महिला उम्मीदवार नहीं है तो ऐसी कंडीशन में पुरुष को उसकी जगह पर दिया जा सकता है। और आपके भूतपूर्व जो सैनिक है उनको योग्यता के अंदर छूट दी जा सकती है, यानी कि बिना 12वीं पास के भी इनका प्रमोशन जो है वह लग सकता है। तो प्रमोशन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है 4th क्लास, फिर 3rd क्लास, फिर एलडीसी। अभी 10वीं क्लास पास करके लगोगे, फिर 12वीं कक्षा पास करनी पड़ेगी, उसकी डिग्री लगेगी और 50% कोटे के अंदर आपका प्रमोशन होगा, यानी कि आधी सीटें तो भरी जाएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और आधी सीटें आपके प्रमोशन से हो जाएगी। ये आपके प्रमोशन का हो गया। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर, एलडीसी तक आप पहुंच सकते हो। सैलरी मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए क्लियर और इसके अलावा योग्यता हो गई 10वीं कक्षा पास। ये आपके मोटे मोटे 3 प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है जॉब प्रोफाइल का। तो जॉब प्रोफाइल कोई इतना जो है वह इंपॉर्टेंट ये प्रश्न नहीं है। जॉब प्रोफाइल 4th क्लास के अगर आप कर्मचारी है तो उसके अंदर सामान्य जो वर्क होता है ऑफिस के अंदर वो होता है, यानी कि सबसे निचले स्तर का जो कर्मचारी होता है। जैसे कि हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर भी हाईकोर्ट के अंदर जो है वो 4th क्लास की जो है वो भर्ती आई थी, उसमें भी वही था कि आप जो है वह एक सहायक के रूप में या फिर ऑफिस को जैसे कि ओपन करना है कि क्लोज करना है, वहां पे साफ सफाई है, सामान्य रूप से इनका आपको जो है वो ध्यान रखना है। ऑफिस का जो बेसिकली जो आपके व्यवस्था का जो मैनेजमेंट है वो आपको इसके अंदर ध्यान देना होता है। तो वर्क प्रोफाइल के अंदर तो इतना कुछ खास है नहीं। जॉब प्रोफाइल में यही है कि जो भी आपका सबसे निचले स्तर का जो कार्य है, फाइल वगैरह पहुंचाना करना, क्योंकि इसमें आपने सिलेबस में देखा भी होगा हिंदी के अंदर जैसे लेटर वगैरह ये सारा है आपके। तो क्योंकि जो आपके इसके अंदर आपके लगेगा उसको नॉर्मल जो है वह बोर्ड चाहता है या फिर सरकार चाहती है कि उसको नॉर्मल जो है वह पत्र वगैरह इनकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा पत्र है। तो मान लीजिए किसी अधिकारी ने दिया है, भाई कलेक्टर साहब ने दिया है कि ये वहां पर
लेकर आओ तो उसको पता होना चाहिए भाई कौन सा लेटर है क्या है, तो वो पहुंचाने करने का जो सामान्य वर्क होता है वो इसके अंदर काम होगा। वर्क प्रोफाइल आपके ये रहने वाली है। उसके बाद में अपन बेस्ट बुक पर आएंगे, उससे पहले आपके एक बार छोटा सा जो है वो परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम आप देख लीजिए, जो अपन ने पिछली क्लास में भी चर्चा करी थी। आपकी इसमें जो है वो सामान्य हिंदी रहेगी 30 क्वेश्चन की, इसमें आपके सामान्य अंग्रेजी रहेगी 15 क्वेश्चन की, इसमें आपके सामान्य ज्ञान रहेगा 50 नंबर का, जिसमें भूगोल है, इतिहास और कला संस्कृति है राजस्थान की, भारत का संविधान और राजस्थान की आपके जो है वो पॉलिटी है, सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर्स है, बेसिक कंप्यूटर है और आपके सामान्य गणित है। और ऑल ओवर जो है वह आपके 120 क्वेश्चन इसके अंदर निकल कर आते हैं। यहां पर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका जो पेपर होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा और इसके अंदर मैक्सिमम जो मार्क्स है वह 200 नंबर का आपके पेपर होगा। पेपर कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का आपके पेपर होगा। क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन का जो है वह पेपर होगा, 200 इसमें नंबर रहेंगे। ड्यूरेशन जो है वह 2 घंटा आपको मिलेगा, 2 घंटे का आपको क्या मिलने वाला है? टाइम मिलने वाला है। और इसके अंदर जो है वह नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है, -1/3 इसमें रहेगी। तो ये आपके लिए इसमें सामान्य जानकारी है पेपर के बारे में कि क्या क्या रहने वाला है। 200 नंबर का पेपर, 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का और 1/3 जो है वह नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। अब अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कि बेस्ट बुक जो है वह इसके लिए कौन कौन सी अपन को लेकर आनी है, और उन बुक्स को अगर अपन पढ़ ले तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो शुरुआत जो है मैं यही से ही करूंगा, ऐसे ही चलेंगे अपन, हिंदी फिर अंग्रेजी फिर सामान्य ज्ञान की देखेंगे फिर गणित देखेंगे लास्ट में। तो हिंदी के लिए देखिए सबसे पहली बुक आती है आपके हिंदी विषय के लिए, और हिंदी विषय के लिए सामान्य हिंदी के लिए चूंकि सिलेबस बहुत ज्यादा विस्तृत है इसलिए आपको किताब भी जो है वह बहुत अच्छी पढ़नी चाहिए। और डॉक्टर राघव प्रकाश की जो सामान्य हिंदी है, व्यवहारिक सामान्य हिंदी, ये आप पिंक सिटी पब्लिकेशन की बुक आती है राघव प्रकाश की, ये बुक आपको हिंदी के लिए लेकर आनी है। क्योंकि इस बुक के अंदर जो है वह आपको सामान्य चीजों के साथ साथ में जो है वह पीछे आपको जो लेटर वगैरह है यानी कि पत्र वगैरह है वो चीजें भी आपको दे रखी है, इसलिए आपको अलग से फिर कोई सी भी पुस्तक जो है वह हिंदी की नहीं पढ़नी पड़ेगी, केवल आपको डॉक्टर राघव प्रकाश सामान्य हिंदी पढ़नी है। बेस्ट बुक के अंदर हिंदी के लिए सबसे पहली बुक आती है, वो आती है डॉक्टर राघव प्रकाश। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ये नाम लिख लीजिए आप इन बुक के। दूसरी बुक आती है आपके जनरल साइंस की, सॉरी जनरल इंग्लिश की बुक। इंग्लिश की अगर अपन बात करें, हिंदी के अगर अपन बात करें तो हिंदी के अंदर यहां पर देखेंगे आप 30 क्वेश्चन जो है वह हिंदी के आएंगे। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। इंग्लिश के जो है वह कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 15 क्वेश्चन जो है वह आपके इंग्लिश के आएंगे, 15 क्वेश्चन जो है वह इंग्लिश के आएंगे। और इंग्लिश के लिए जो बेस्ट बुक है वो आती है आपके लुसेंट की जो बुक है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बुक है और इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो आपके समझ में आ जाएगा। तो लुसेंट की जो बुक आती है आपके जनरल इंग्लिश, ये वाली बुक आपको लेकर आनी है। जनरल इंग्लिश किसके लिए? इंग्लिश के लिए 15 क्वेश्चन उसके रहेंगे। उसके बाद में आपके 50 क्वेश्चन का ऑल ओवर मैटर रहेगा, किसका? राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, साइंस और उसमें इंडिया पॉलिटी का। और उसके अंदर जो है वह सबसे पहली विषय आती है राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान इतिहास के जो है वह कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास के आएंगे। और 10 क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको शॉर्ट एंड स्वीट टू द पॉइंट जो चीजें हैं वो पढ़नी है। और राजस्थान इतिहास के लिए आप जो है वो सिकवाल पब्लिकेशन की राजस्थान इतिहास जो वृहद इतिहास है, ये वाली पुस्तक आप लेकर आ जाइए, बिल्कुल टू द पॉइंट है। और इसमें से जो है वह प्रश्न आपको 10 में से 8-9 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे, तो वो आप ये कर लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो राजस्थान इतिहास के लिए 10 क्वेश्चन जो है वह आप इस बुक में से आराम से कर लीजिए। उसके बाद में आता है राजस्थान की कला संस्कृति, क्योंकि अच्छा एक मिनट, इसमें जो है वह हिस्ट्री और कल्चर दोनों मिलाकर 10 क्वेश्चन की है। तो आप ये मानकर चलिए कि इसमें जो 5 क्वेश्चन जो है वो आएंगे आपके हिस्ट्री के और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके कल्चर के। तो 5 ही क्वेश्चन के लिए आप ये वाली बुक पढ़ लीजिए, बहुत छोटी सी बुक है, अच्छी है, ये आपके कवर हो जाएगी। और राजस्थान कला संस्कृति के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए भी आपको सिकवाल पब्लिकेशन की ही लेकर आनी है, ये अच्छी पुस्तक है। आपके वृहद कला संस्कृति जो है ये आपके सहज चित्र आपको मिलने वाली है। तो राजस्थान के इतिहास के लिए भी सिकवाल वाली ले आइए, राजस्थान कला संस्कृति के लिए आप सिकवाल की लेकर आ सकते हैं। फिर आती है राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था। तो वैसे तो देखिए, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम के ऊपर नोट्स डाले हुए हैं, जो भी मेरे हैं वो सारे के सारे क्लास नोट्स डाले हुए हैं, उसकी आप प्रिंट निकलवा लीजिए। राजस्थान भूगोल और आपके अर्थव्यवस्था दोनों के डाल रखे हैं। अगर आप जो है वह चित्रों के साथ में अगर शॉर्ट में देखना चाहो तो अगेन सिकवाल पब्लिकेशन की जो है वह शॉर्ट में टू द पॉइंट जो है वह राजस्थान भूगोल एवं आर्थिकी के नाम से जो है वो बुक आती है। आर्थिकी जो है यह आपको बेसिकली नहीं पढ़नी है, आपको केवल जो भूगोल वाला पोर्शन है यही आपको पढ़नी है। तो राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के लिए आप ये मैटर लेकर आ जाइए, ठीक है। तो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान भूगोल, तीनों के लिए आपको क्या लेकर आनी है? सिकवाल पब्लिकेशन की बुक लानी है। राजस्थान भूगोल के 10 क्वेश्चन जो है वह आपको मिलेंगे यहाँ पर।
फिर आती है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, यहां पर अगर आप देखोगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान राज्य व्यवस्था दोनों एक साथ हैं और दोनों के मिलाकर जो है वो 10 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इंडिया पॉलिटी में। शॉर्ट एंड स्वीट जो आपके टॉपिक लिखे हुए हैं सिलेबस में, वो आपको लूसेंट की बुक लेकर आनी है, सामान्य अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था इंडिया पॉलिटी के नाम से, और इसमें 5 क्वेश्चन जो है वह आपको मिलेंगे इस चीज के, तो वो यहाँ से आपके जो है वह आराम से कवर हो जाएंगे। उसके बाद में आता है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए आप सिकवाल वाली बुक लेकर आ सकते हैं, टू द पॉइंट है। राजस्थान के अंदर राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से ये पुस्तक आपको मिलने वाली है, और 5 क्वेश्चन जो है वह इसके आपको पूछे जाएंगे राजस्थान पॉलिटी के। ये आप राजस्थान पॉलिटी के लिए सिकवाल लेइए, और भारत की जो आपके पॉलिटी है, भारत की जो राज्य व्यवस्था है, उसके लिए आप लूसेंट की पुस्तक जो है वह लेकर आ जानी है। उसके बाद में अगली पुस्तक आती है आपका कंप्यूटर के लिए। यहां पर अगर आप कंप्यूटर के लिए देखोगे तो कंप्यूटर के लिए जो है वह आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के जो है वह मिलेंगे। तो कंप्यूटर के जो 5 क्वेश्चन है उनकी अगर अपन बात करें तो उसके लिए 5 क्वेश्चन के लिए जो है वह आप पुस्तक लेकर आना है आरबीडी पब्लिकेशन की, और आरबीडी पब्लिकेशन की जो है वह कंप्यूटर की पुस्तक आती है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है, इसमें पीछे जो है वो प्रश्न भी दिए हुए हैं, तो इस बुक में से आपको मैटर करना है और साथ साथ में जो है पीछे वाले क्वेश्चन कर लीजिए। तो 5 क्वेश्चन जो कंप्यूटर है उसके लिए आप आरबीडी की जो पुस्तक है यह लेकर आ सकते हैं। उसके बाद में करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के जो है वह आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन 10 क्वेश्चन के लिए आप जो है वह मूमल पब्लिकेशन की बुक जो है वह आपके मैगजीन आती है। ये मैगजीन हर 2 माह से आती है, अभी दिसंबर 2024 की आपको मिलेगी, जिसमें अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर्स है। इसी प्रकार से जो है वह हर 2 महीने से 2 महीने ये बुक आपके आती रहती है मार्केट में। तो आप मूमल पब्लिकेशन की 2-2 महीने वाली जो है वह करंट अफेयर्स लेकर आ जाइए, और ये करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपके इसमें से आराम से कवर हो जाएंगे। उसके बाद में अगला आता है आपके गणित। गणित की अगर अपन बात करें तो गणित के अगर आप यहां पर मैटर देखोगे तो गणित के क्वेश्चन है 25। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपके गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25, और 25 क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा मैटर है तो आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं 3 सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़नी है, हिंदी को, इंग्लिश को और मैथ को। इसलिए मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा कि मैथ में 25 क्वेश्चन है, और इन 25 क्वेश्चन के लिए आपको गणित की जो है वह डॉक्टर रामनिवास मथुरिया की जो पुस्तक है वो लेकर आनी है। रामनिवास मथुरिया की इस पुस्तक में से आपको सारे के सारे प्रश्न आराम से मिल जाएंगे, और ये बुक आपके मैथ के लिए जो है वह एकदम बेस्ट है। तो आपको ज्यादा माथापौड़ी गणित के अंदर हिंदी में और अंग्रेजी में, इन 3 में ही करना है। बाकी सामान्य जो जीके है उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको जो है वह बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट पुस्तक बताई है, जो टू द पॉइंट आपको पढ़नी है। ठीक है, ये आपके एक बार वापस देख लीजिए बुक जो भी है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले आती है सामान्य हिंदी के लिए आप राघव प्रकाश लेकर आइए, 30 क्वेश्चन कवर करेगी। इंग्लिश के लिए आप लूसेंट लेकर आइए, 15 क्वेश्चन कवर करेगी। फिर राजस्थान इतिहास में 5 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए सिकवाल लेकर आना है। राजस्थान कला संस्कृति में 5 क्वेश्चन के लिए आप सिकवाल लेकर आएंगे। राजस्थान भूगोल के लिए 10 क्वेश्चन है। मेरे वाले नोट्स आप टेलीग्राम से प्रिंट कराना चाहो तो करा लीजिए, अन्यथा आप जो है वह सिकवाल वाले जो है वह आपको ये बुक लेकर आनी है 10 क्वेश्चन के लिए। भारतीय राज्य व्यवस्था 5 क्वेश्चन लूसेंट वाली लेकर आनी है। राजस्थान राज्य व्यवस्था 5 क्वेश्चन सिकवाल वाली लेकर आनी है। कंप्यूटर 5 क्वेश्चन जो है वह आरबीडी पब्लिकेशन की लेकर आनी है। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन मूमल पब्लिकेशन द्विमासिक लेकर आनी है। गणित के अंदर 25 क्वेश्चन रामनिवास मथुरिया की पुस्तक लेकर आनी है। ये हो जाती है आपके बेस्ट बुक की जो है वह सारी की सारी बात। अब इन बेस्ट बुक का करना क्या है भाई, लाकर एक सिरे से अपने को पढ़ना शुरू नहीं करना है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन पहली बार में लेना है और एकदम अच्छे नंबरों के साथ सिलेक्शन लेना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वह इन बुक्स का सही यूज होता है। और सही यूज कैसे हो पाएगा, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या फिर 4th ग्रेड के लिए जो है वह क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है ये लॉन्च कर दी गई है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर आपको फायदा ये रहेगा कि जैसे अगर अपन बात करें तो आपको जो है वह एक शेड्यूल मिलेगा, और आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक क्या करना है, इन किताबों में से जो किताबें मैंने बताई है, इन किताबों में से वो टॉपिक पढ़ने हैं जो टॉपिक आपको जो है वह किसमें मिलेंगे, इस टेस्ट के अंदर मिलेंगे। और फिर संडे के दिन जो है वह क्या करना है, आपको वो टेस्ट देना है। तो संडे को टेस्ट देना है और मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको इन किताबों में से उन टॉपिकों को कवर करते हुए चलना है। इस प्रकार से आपको टोटल 25 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें ऐसे टॉपिक वाइज जो है वो 15 टेस्ट मिलेंगे। पैटर्न वो का वही रहेगा, वही 120 क्वेश्चन, 200 नंबर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे, लेकिन आपको फिक्स टॉपिक दे देकर और इन पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। और ये किताबें आपके लिए रेफरेंस में आप यूज में ले सकते हैं। और 10 जो टेस्ट है वो आपको फुल लेंथ मिलेंगे, जिसके अंदर जो है वो कंप्लीट जो है वह आपके सिलेबस रहेगा। एग्जाम जो आपका पैटर्न है बिल्कुल उसके आधार पर फुल सिलेबस जो है वह उसके आपके 10 टेस्ट होंगे। तो कुल 25 टेस्ट होंगे, जिसमें से टॉपिक वाइज 15 रहेंगे और जो 10 टेस्ट है वो आपके फुल लेंथ रहेंगे। और
ये आपके 249 प्राइस में नहीं है, यानी कि 249 रुपए में ये नहीं है। इसके ऊपर आपको 21% की छूट मिलेगी और वह 21% की छूट लेने के लिए आपको एक कूपन कोड लगाना है। जब आप इसको परचेज करो, कूपन कोड लगाना है VSR01, VSR विजेंद्र सिंह राठौड़ और लास्ट में 01 आपको लगाना है। चाहे कैपिटल में लगाओ चाहे स्मॉल में, कूपन कोड आपके जो है वह अप्लाई हो जाएगा। तो VSR01 जो है ये आप कूपन कोड लगाना है। ये वाई नहीं है, ये 01 है, ठीक है ना, 0 और 1 है लास्ट में। तो VSR01 लगाते ही इस 249 रुपए पर आपको 21% की छूट मिलेगी और लगभग 159 रुपए के आसपास में आपको ये टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाएगी। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है। VSR01 कूपन कोड के साथ में 150 रुपए के जो है वह आसपास आपको ये मिलेगी और 25 टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। इन टेस्ट सीरीज को खरीदना है, उसके बाद में इसके शेड्यूल जो डाले जाएंगे उस शेड्यूल को जो है वह फॉलो करना है और उस शेड्यूल के जो टॉपिक है वो इन बुक में से जो है वह आपको कवर करने हैं। ठीक है, ये आपके जितने के जितने प्रश्न थे किसको लेकर आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, वो सारे के सारे मेरे हिसाब से क्लियर हो जाने चाहिए। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीडियोस में फिर से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।